Now, doctrine of the divine, what does it mean? Doctrine of the divine me or absolute right of the monarch, ये एक डॉक्यूमेंट होता है. इट इज़ अ डॉक्ट्रिन ऑफ रॉयल एंड पॉलिटिकल लेजिटिमेसी. मतलब उनकी एक पॉलिटिकल और रॉयल खानदान की एक डॉक्ट्रिन, एक डॉक्यूमेंट होती है. उसमें क्या लिखा होता है? इट मेंटेन्स दैट अ मोनार्क, जो मोनार्की है मतलब किंगशिप, वो अपना राइट टू रूल, अधिकार जो उन्हें मिला हुआ है रूल करने का, वो भगवान से ही मिला हुआ है उनको. और उस पे कोई भी अर्थली अथॉरिटी, धरती पे जन्मी कोई भी अथॉरिटी उस पे सवाल नहीं उठा सकती. सो this is what doctrine of the divine means. It means that they have the right to rule directly from the will of God. भगवान की मर्जी से इन्हें राइट मिला हुआ है रूल करने का. Now the next one was your Jean Jacques Rousseau. Now his book was Social Contract. Very very important question. Now in his book he proposed a form of government which was based which should be based on a social contract between people and their representatives. He said ऐसी गवर्नमेंट बननी चाहिए जिसमें कॉन्ट्रैक्ट हो, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव, कि रिप्रेजेंटेटिव जो हमें रूल करेगा और जनता के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए. नाउ लास्ट वन वाज मॉन्टेस्क्यू. हु वाज मॉन्टेस्क्यू? इसकी जो बुक है उसका नाम था द स्पिरिट ऑफ लॉज. इसने क्या बोला कि एक ऐसी गवर्नमेंट बनाओ जिसमें पावर का डिवीजन होना चाहिए तीन पार्ट्स में. द फर्स्ट वन विल बी लेजिस्लेटिव, विच विल बी योर, जैसे हमारे इंडिया में है लोकसभा राज्यसभा. द सेकंड वन विल बी एग्जीक्यूटिव, द प्राइम मिनिस्टर. एंड द थर्ड वन विल बी जुडिशरी, द कोर्ट, which is being practiced in India also right now. In India, the power is divided into three parts. The first is legislative, which is your Lok Sabha, Rajya Sabha, and the head of the parliament is your president. The second is executive, which includes your prime minister, who is exercising the main power and who is actually ruling the country. And the third one is judiciary, which is your court. The courts also have a three-tier system. Three-tier means three parts. The first is your district courts, second is your high court, third is your last Supreme Court, the head of all the courts. Now Supreme Court has equal power just like your executive and just like your legislature. These are all three at the same level when it comes to power. Now, the outbreak of the revolution. Now, Louis 16, हुआ क्या था? इतनी जो गंदी लड़ाई हुई थी उस दिन से 14 जुलाई 1789 को, तो हुआ क्या था? लुइस 16 जो था उसने एक असेंबली ऑफ एस्टेट्स जनरल को बुलाया. एक टैक्स बढ़ा, अभी इतने टैक्स से उसका पेट नहीं भर रहा था, उसने और टैक्स बढ़ाने के लिए 5 मई 1789 को मीटिंग बुलाई. तो फर्स्ट एंड सेकंड स्टेट के जो थे उन्होंने, उनके तो 300 रिप्रेजेंटेटिव्स आए, जिनको फ्रंट रो, एक मीटिंग हॉल था उसमें फ्रंट रो में उनको सीट मिल गई. एंड द थर्ड स्टेट जो कितनी परसेंट पॉपुलेशन है, 90% पॉपुलेशन है, जिनके सबसे ज़्यादा मेंबर आने भी चाहिए, उनके सिर्फ 600 मेंबर्स आए और उनको पीछे खड़ा होना पड़ा, उन्हें आगे जगह भी नहीं मिली बैठने की. थर्ड स्टेट जो थी वो मेंबर्स थे कौन जो गए थे? दे वर फ्रॉम मोर प्रॉस्परस एंड एजुकेटेड मेंबर्स. मतलब जो दे मतलब रिच पीपल of the third estate and educated members of the third estate, they were only allowed to enter. The peasants, artisans and women also, they were not allowed inside the assembly. Although they sent uh, some नहीं, काफ़ी ज़्यादा letters भेजे थे उन्होंने. I think 20,000 letters were taken in, जिसमें उनकी grievances, उनकी problems लिखी हुई थी, but nobody read it. तो वोटिंग स्टार्टेड इन द एस्टेट्स जनरल. पास्ट में क्या था वहाँ पे जो वोटिंग थी वो इस टाइप से थी कि देर आर 3 एस्टेट्स एंड वोटिंग क्या होती थी, ये जो 300 मेंबर्स हैं सबका एक वोट होगा.
सेकंड एस्टेट के 300 मेंबर्स का एक वोट होगा और थर्ड एस्टेट का एक वोट होगा. Now, as you all know, the tax burden was only on the third estate. So, if the tax is being increased, why will they vote as no? They will say yes, increase the taxes and put the burden on third estate. And third estate, even if they say no, they don't have choice. They will have to pay taxes because the two estates will say yes, increase the taxes. तो वोटिंग करने का कोई मतलब ही नहीं है. सो पास्ट में दिस वाज द प्रैक्टिस दैट वाज गोइंग ऑन. नाउ थर्ड एस्टेट्स के जो मेंबर थे उनको थोड़ी अकल आ गई थी. अब उन्होंने अब बोला कि इंडिविजुअल वोटिंग राइट रखो, मतलब ये 300 अपने वोट दें, अलग अलग 300 वोट्स ये अलग दें और हम अलग दें. नाउ किंग को अब अकल आ गई, उसे भी समझ आ गया कि अगर वोट होगा तो ये सारे, ऐसा तो है नहीं कि ये सारे के सारे ही यस की तरफ वोट करेंगे. तो वोट जो था इनकी तरफ आ सकता था, थर्ड एस्टेट का जो था मना हो सकता था कि वो टैक्स ना दें या टैक्स बढ़ेगा ही नहीं. तो ही डिनाइड इट, उसने कहा नहीं ऐसा होगा नहीं, इसने रिजेक्ट कर दिया प्रपोजल. तो थर्ड एस्टेट के जो मेंबर्स थे वो गुस्से में बाहर चले गए. And on 20th June, the dates are very important when you are learning history and even SS. History तो basically is dependent on dates. You have to remember the dates. On 20th June, all the representatives, these 600 members, they assembled in the hall of the indoor tennis court in the ground of Versailles. यहाँ पे इन्होंने अपनी एक पार्टी बनाई जिसको डिक्लेयर किया गया नेशनल असेंबली. और इन्होंने कसम खाई कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशन को ड्राफ्ट करेंगे, बनाएंगे, जिसमें मोनार्की की पावर को लिमिट लगाई जाएगी. एंड इनके लीडर कौन बने, दिस इज़ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग. मीरा ब्यू एंड एबे सी एस. मीरा ब्यू वॉज अ नोबल, सेकेंड एस्टेट का मेंबर. एबे सी एस वॉज अ प्रीस्ट, द फर्स्ट एस्टेट का मेंबर. इन ये दोनों उस स्टेट एस्टेट के थे एंड दे वर लीडिंग द थर्ड एस्टेट. इन्हें थोड़ी समझदारी थी इनके दिमाग में. नाउ नेशनल असेंबली जो थी अब बिजी हो गई इन ड्राफ्टिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन इस टाइम पे जो फ्रांस का अगल बाकी हिस्सा था इट वाज इन ट्रबल. नाउ व्हाट हैपेंड वाज सीवियर विंटर डिस्ट्रॉयड द फूड क्रॉप्स. फूड क्रॉप्स फिर से डिस्ट्रॉय हो गई, काफ़ी खतरनाक विंटर आ गया. अब ऐसे केस में क्या होता है, फूड प्राइसेस इंक्रीज हो जाते हैं क्योंकि जो बचे कुचे हैं उसके प्राइसेस बढ़ गए. तो जो बेकर्स थे उन्होंने जो सप्लाईज थी उसके प्राइजेस बढ़ा दिए और ताकि उनको बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए. अब लोग जो थे वो भूखे थे. दे वर स्पेंडिंग लॉन्ग आवर्स इन इन द क्यूज, मतलब लाइनों में लगना पड़ता था बहुत लंबे टाइम तक. तो एंड मोस्ट ऑफ देम वर विमेन, क्योंकि घर का पेट भरने का जिम्मा उस टाइम इनके हाथ में होता था उस टाइम भी. क्राउड्स ऑफ एंग्री विमेन स्टॉर्म्ड द शॉप्स. अब वो गुस्से में सारी भगदड़ मच गई एंड शॉप्स में वो एंटर किए. तो एट द सेम टाइम किंग ने फिर जब इतना बुरा हाल हो गया था, भगदड़ मच गई, तो किंग ने ट्रूप्स को ऑर्डर किया कि पेरिस में जाइए 14 जुलाई को. अब ये जो किंग के ट्रूप्स थे इन्होंने भी उनके साथ बदतमीजी की होगी, उनको मारा भी होगा, औरतों को या जो भी बच्चे थे. 14 जुलाई को जितना भी क्राउड था वो एजिटेटेड तो था ही. एजिटेटेड मीन्स इरिटेटेड. दे केम, इन्होंने जवाब दिया, रिटेलिएट किया. दे स्टॉर्म्ड एंड डिस्ट्रॉयड द बैस्टाइल which was a fort and turned into a prison later. Now ये हुआ था रीज़न, these were the reasons कि वो जो हुआ था 14 जुलाई को क्यों हुआ था. अब कंट्री साइड में कुछ र्यूमर्स फैलने लगे कि जो लॉर्ड्स ऑफ द मेनोर हैं, मतलब ज़मीन के जो मालिक हैं, वो आ रहे हैं, फसलें जो उग गई हैं अपनी गैंग को हायर करके आ रहे हैं और फसलों को वो लोग ले जाएंगे या डिस्ट्रॉय कर देंगे. अब इस डर में पीजेंट जो थे उन्होंने नोबल्स, जो अमीर लोग होते हैं, उनके कैसल्स जिसमें वो रहते थे उनको अटैक कर दिया, उनके ग्रेन्स लूट लिए, उनके डॉक्यूमेंट्स जला दिए. डॉक्यूमेंट्स वो थे जिसमें ये लिखा हुआ था कि उनके कोई कर्जा रह गया है, क्योंकि वो लोग उनके यहाँ काम करते थे, इसीलिए काम करते थे क्योंकि उनके पास डॉक्यूमेंट्स थे कि भाई तुम हमारे कर्जदार हो और तुम्हें हमारे घर में काम करना पड़ेगा. तो वो डॉक्यूमेंट्स ही जला दिए.
काफ़ी ज़्यादा नोबल्स जो थे उस समय, वो नोबिलिटी मतलब किंग के ख़ानदान के लोग, वो कुछ बेचारे डर के ही भाग गए अपने घर से और दूसरी कंट्रीज़ में जाके शिफ्ट हो गए, माइग्रेट हो गए। लुइस 16 वॉज स्कैर्ड ऑब्वियसली। उसने फिर नेशनल असेंबली को डिक्लेयर कर दिया कि ये है एक वो राय कि ये पार्टी है, और इसको एक्सेप्ट कर लिया उनके कॉन्स्टिट्यूशन को भी। नाउ लुइस 16 ने जब ये एक्सेप्ट कर लिया तो 4 अगस्त 1789 को फ्रांस ने एक लॉ पास किया जिसमें वो जो टैक्स सिस्टम चल रहा था इतने सालों पुराना, इट वाज अबॉलिश्ड, ख़त्म कर दिया। नो टैक्स विल बी पेड नाउ। अब जो क्लर्जी के मेंबर थे उनको भी अपने प्रिविलेजेस जो उन्हें मिल रहे थे वो देने पड़ गए वापस। अब कोई प्रिविलेज नहीं मिलेगा। टिथिस टैक्स एबॉलिश हो गया। जो चर्च ने ज़मीन हथियाई हुई थी लोगों की वो वापस दे दी गई, कन्फिस्केट हो गई। So we'll do till here today. Try to revise this and make notes.